डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में हम मार्केटिंग कर रहे थे बिजनेस स्टडी के अंदर। तो मार्केटिंग में मैंने आपको बताया था कि जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग है आपकी जो कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, किस टाइप की आइटम चाहता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से लेकर प्रोडक्ट बनाने, उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करने, उसके बाद ये देखने कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गया है या नहीं, वहाँ तक की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आपकी डिटेल में मार्केटिंग में ही काउंट की जाती हैं। तो उसके बाद देखते हैं मार्केटिंग में किया क्या क्या जाता है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। यहाँ पर आपके पास डिटेल में आएगा कि मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। उसके फंक्शन से ही आप समझ पाएंगे कि मार्केटिंग करती क्या है, वहीं से आप समझेंगे कि मार्केटिंग है क्या। जैसे फंक्शन कौन कौन से हैं, फर्स्ट देखें, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अब कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में क्या है आपके पास, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन है, ये है आपका सूचना को एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना। सूचना को एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना। कौन सी सूचना, ये है आपकी बाजार सूचना, मार्केट इंफॉर्मेशन। बाजार सूचना का एकत्रीकरण एवं उसका विश्लेषण। तो इसके अंदर जो बाजार सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण है, इसके अंदर किया क्या जाता है, इसके अंदर पता लगाया जाता है कस्टमर के बारे में कि कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट दे वांट, कि कस्टमर चाहते क्या है। ये मार्केटिंग ही है। जब तक आप यही पता नहीं लगाएंगे कि कस्टमर मार्केट में चाहता क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा, या फिर ये कहें कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बिजनेस वहीं पर फेल हो जाता है। इसीलिए मार्केटिंग की जाती है। आपकी मेन जो पर्पज़ है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तभी हम बिजनेस की ग्रोथ और ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मार्केट इन्फॉर्मेशन बाजार सूचनाओं में, बाजार सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और ये पता लगाया जाता है व्हाट दे वांट, कि वो चाहते क्या हैं। क्वांटिटी, कितनी मात्रा में चाहते हैं। उसके बाद प्राइस, किस मूल्य पर चाहते हैं, किस मूल्य पर चाहते हैं। उसके बाद टाइम, कि कब चाहते हैं, कितने टाइम में चाहिए उन्हें वो आइटम। उसके बाद किस टाइप की एडवर्टीजमेंट वो पसंद करते हैं। प्लेस, कहाँ पर चाहते हैं। और ये कहता है इसके अंदर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में, अब इसने क्या क्या कहा है। व्हाट दे वांट, वो चाहते क्या हैं। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में चाहते हैं। उसके बाद प्राइस, उसका प्राइस क्या होना चाहिए। अब आप अगर ये कहें कि प्राइस कुछ भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। अब जैसे आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, पीछे कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले टाटा ने क्या किया, टाटा ने नैनो कार लॉन्च की थी जिसको 1 लाख की कार कहा गया था। अब वो 1 लाख, वो प्राइस वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही निकाला था कि कस्टमर क्या चाहते थे कि उन्हें सस्ते भाव में, चीप प्राइसेस में कोई प्रोडक्ट मिले। प्रोडक्ट मीन्स कार मिले, 4 व्हीलर मिले। तो चीप प्राइस का मतलब वो ये चाहते थे कि 2 व्हीलर से थोड़ा सा कॉस्टली हो लेकिन लगभग उसी प्राइस में हो। तो 1 लाख में टाटा ने अपनी कार अवेलेबल करवाई थी। उसके बाद ये कहता है टाइम, हर चीज़ का टाइम पीरियड भी होता है। ये नहीं है कि आप कस्टमर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और कस्टमर ये कहें कि हमें ये आइटम चाहिए और वो आप आइटम तभी अवेलेबल ना करवाएं जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। एडवर्टीज़मेंट, कस्टमर किस टाइप की एडवर्टीज़मेंट चाहते हैं। प्लेस, कस्टमर कहाँ चाहते हैं उस आइटम को, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ कैथल में चाहते हैं, लुधियाना में चाहते हैं, कहाँ एक कस्टमर्स को वो आइटम चाहिए, ये भी डिपेंड करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। ये मार्केट से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कस्टमर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग है विपणन
नियोजन। अब विपणन नियोजन क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि एक प्लानिंग करके चला जाए। प्लानिंग मीन्स, प्लानिंग में क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग में, प्लानिंग में है ये है कि ये सारी चीज़ें कैसे की जाएंगी, कौन इनको करेगा और कैसे करेगा और कब करेगा, ये सारी चीज़ें प्लानिंग का एक पार्ट है। कि क्वांटिटी है, क्वांटिटी आप बनाएंगे तो क्वांटिटी कितनी बनानी है ये आपने डिसाइड कर लिया, तो क्वांटिटी कौन आगे बनाएगा, यानी कौन कौन इन्वॉल्व होंगे उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्राइस, प्राइस कौन डिसाइड करेगा और कैसे डिसाइड, हाउ, कैसे डिसाइड किया जाएगा और कब डिसाइड किया जाएगा। एडवर्टीजमेंट कौन बनाएगा, कैसी होगी, कौन इसे डिसाइड करेगा कि कैसी एडवर्टीजमेंट होगी। तो सारी की सारी प्लानिंग है। यानी हर डिपार्टमेंट का, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, उसके बाद प्रोडक्शन के बाद आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है वो अलग होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, परचेज जहाँ रॉ मटेरियल जो परचेज करते हैं, उसके बाद दो हो गए। उसके बाद अगर देखें प्रोडक्शन परचेज के बाद सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट आपका अलग होता है जो मार्केटिंग करता है। तो ये सारे के सारे, ये सारी प्लानिंग बनानी पड़ती है कि जो ऊपर हमने ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, इन इन्फॉर्मेशन के बारे में आगे प्लानिंग बनानी पड़ती है। कि प्राइस के बारे में हो, चाहे टाइम के बारे में, चाहे प्लेस के बारे में, कौन किसको, कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज़ को संभालेगा, ये सारा प्लान करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, ये है आपका जो उत्पाद है उसका डिज़ाइन बनाना। अब उत्पाद के डिज़ाइन का क्या है यहाँ पर, उत्पाद के डिज़ाइन में कि कंपनी जो है, अब ये आपको पता है कि हर प्रोडक्ट के अंदर जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डिज़ाइन को देखकर ही कई बार प्रोडक्ट परचेज़ किया जाता है। डिज़ाइन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिज़ाइन जो है वो अट्रैक्ट करता है किसको, कस्टमर को। जैसे हम देखते हैं, आपने अगर चेक किया हो, जो इको की बुक है या अकाउंटेंसी की बुक है या बिजनेस की बुक है, जितनी भी हमारी बुक्स आती हैं, हर बार जो कवर है, ऊपर जो कवर लगाया जाता है बुक के, उसका जो डिज़ाइन है हर बार अलग होता है। उसके ऊपर अलग अलग तरह की पिक्चर्स हर बार बना दी जाती हैं। तो कवर को देखकर ही कई बार जो आइटम है वो परचेज की जाती है। तो डिज़ाइन जो है, जो डिज़ाइन है आपका, वो स्पेसिफिक टाइप का होना चाहिए। डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि उस डिज़ाइन को देखकर कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो और आपके आइटम को जल्दी से जल्दी परचेज करे। तो ये कहता है कि अब एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन तो आपने तैयार कर लिया, एंड डेवलपमेंट ये नहीं है कि एक बार एक डिज़ाइन आपने तैयार कर लिया है तो लगातार कई सालों तक वही चलता रहे। बार बार उसका डेवलपमेंट, बार बार उसका विकास, यानी कि उसके अंदर चेंज करते रहना पड़ता है, उसको और ज़्यादा बेटर बनाना पड़ता है। ये डेवलपमेंट है कि हर बार आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट का डिज़ाइन तो आपने स्टार्टिंग में बना दिया, अब प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाने के बाद एंड डेवलपमेंट, उसको बार बार आप डेवलप करते जा रहे हैं। जैसे गाड़ियों की ही बात करते हैं, अब कोई भी गाड़ी आप ले सकते हैं। जैसे मारुति स्विफ्ट है, जब स्टार्टिंग में आई तब स्टार्टिंग में डिज़ाइन, उसका जो बेसिक डिज़ाइन है कुछ और था। धीरे 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 आज की डेट में अगर देखें, जो स्टार्टिंग में डिज़ाइन आया था उसका, जो स्टार्टिंग में उसकी शेप थी, वह आज बहुत चेंज हो चुकी है। और वो चेंज, वही तो डेवलपमेंट है कि उसके अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बार बार चेंज करते रहें। क्योंकि कस्टमर ये चाहता है कि कस्टमर आइटम तो वही चाहता है, क्वालिटी तो उसे वही चाहिए, लेकिन उसकी शेप, उसका जो डिज़ाइन है वो अलग चाहिए, अलग लुक चाहिए, क्योंकि वो अट्रैक्टिव डिज़ाइन देखना पसंद करता है।
तो ये है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो मार्केटिंग के फंक्शंस में हमने समझा मार्केटिंग क्या है, इससे और अच्छी तरह समझेंगे इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे इसके।